अगर मन में प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को उत्तरित ना किया जाए तो ध्यान नहीं होता है ना। इसलिए क्वेश्चन का आंसर करना और ध्यान से पहले करना जरूरी है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो सुन लेते हैं। हर एक मुद्रा प्राणायाम में कितनी बार श्वास लेना है? 20 बार है ना। 20 लंबी गहरी उज्जयी श्वास लेते हैं तो पूरा हो जाता है। इसे कर सकते हैं। अगर हम आश्रम जाते हैं, गुरुजी हैं वहाँ पे, तो क्या उनसे बैठ के बात करने का मौका मिलता है? हाँ देखो ना, ये सब लोग जा करके उनसे बैठ के बात ही तो कर रहे हैं। वहाँ पे पहले से बहुत लोग होते हैं, कोई क्यों हमें मिलेगा? मिलना है वहाँ गुरुजी से बैठ के बातें करना है। हाँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। गुरुदेव इतने सहज सुलभ हैं, उनके पास में कोई ऐसे, जिस तरह से गुरुदेव हैं ऐसे उनका प्रोटोकॉल बहुत हाई फाई होना चाहिए ना। उनको बहुत सारे बॉडीगार्ड मिलने चाहिए, हाँ, काफ़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही सहजता से सरलता से गुरुदेव उपलब्ध हैं। आप में से कितने लोग का ऐसा अनुभव है गुरुजी से बड़े आसानी से मिलती है आप? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अपने एक डिवोटी हैं, संकट मोचन अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे बगल में एक जगह पे कथा करते हैं ना। वो आसन पे बैठ करके वो रामायण की कथा कहते हैं ना। तो वो उनके घर में किसी का डेथ हो रखा था या कुछ तो था, तो ही वॉज अनेबल टू कम आउट। उसने हमको फ़ोन किया कि बताइए गुरुजी बनारस आए हैं और हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम गुरुदेव के दर्शन कैसे करेंगे। उनका प्रार्थना से सब हो जाता है, गुरुदेव का दर्शन हो ही जाएगा। तुम मन में बस रखो कि हाँ, बोला अरे मन में रखो माने क्या कि आप हमारे गुरुजी को जो है हमारे घर ले आएंगे। तुमने कहा तुम प्रार्थना तो करो ना, सब हो जाएगा। अब गुरुजी बनारस में हैं तो इससे ज़्यादा बात फोन पे नहीं कर सकते है ना। तो हमने ऐसे ही उसको एक तरह से टालने की नीयत से बस बोल दिया। गुरुजी जिस उस बार जब आए थे तो उनका रहने का जो तुलसी घाट है वहाँ पे जो तुलसीदास जी जिस कमरे में रहे और तुलसीदास जी की हाथ से लिखी हुई रामायण जिस कमरे में रखी हुई है, उस कमरे को वो खोलते नहीं, महंत जी किसी को देते नहीं, वो उन्होंने खोला और गुरुदेव को वहाँ पर रात में विश्राम करने के लिए उन्होंने आग्रह किया और गुरुदेव ने माना, गुरुजी वहीं पर रुके। और जब वो जा रहे थे उस गली में, तुलसी घाट वाली गली में, उसी गली में इस व्यक्ति का घर, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर के गुरुदेव को मिल लिया, उनके चरण स्पर्श कर लिए। तो ये क्या बड़ी बात है। वो जब आपके घर आ सकते हैं तो फिर आप उनके यहाँ जाओगे और वो ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है। आपके अंदर में कितनी इंटेंसिटी है मिलने की, ये निर्धारित करेगा आप गुरुदेव से कैसे मिलेंगे, है ना। सब संभव है। ज्ञान के 4 स्तंभ के ऊपर प्रकाश डालें। देख गुरुजी ने तो उस पर प्रकाश क्या पूरा फ्लैश लाइट चमका के बता दिया। ज्ञान ज्ञान हम लोग बोलते रहते हैं, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। तो ज्ञान यही 4 हैं। आपके अंदर में विवेक है, वैराग्य है और 6 प्रकार की संपत्तियां आपके पास में हैं और मुमुक्षत्व है। आपके अंदर में इच्छा है, आप चाहते हैं कि मुझे मोक्ष मिले, बस यही ज्ञान है, यही ज्ञान है ना। इतना सारा कुछ पोथी पढ़ पढ़ करके भी आपको ये बात नहीं पता चल पाएगी जो यहाँ इस एडवांस कोर्स में बैठ के आप जान सकते हैं, है ना। यही 4 स्तंभ हैं ज्ञान के, और इन जो 4 स्तंभों को जान लेता है वही ज्ञानी है, वो ज्ञानी हो गया।
हम्म? अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बात है ना? अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है ना? अब हमें थोड़ा ना कर्म को समझना चाहिए। जो आपके साथ में हो रहा है, वो जो कर रहा है वो केवल पोस्टमैन है, चिट्ठी तो कोई और लिखा है, ये समझो, है ना? अभी जैसे हमारे एक रिलेटिव हैं, तो उनके घर में एक पेट है और वो लग्जमबर्ग जा रहे हैं, तो पेट को भी अपने साथ में लग्जमबर्ग ले गए, है ना? डॉगी है उनका, तो उसको भी ले गए। तो अब उनको जाने का, जो उस जिस पिंजड़े में जाएगा वो 35,000 का है। आप समझ सकते हैं बाकी के खर्चे कितने हो गए। तो कुछ लोग ऐसे चर्चा कर रहे थे कि अरे बताइए, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है ना? ये सब से क्या, वहीं पे कोई दूसरा पाल लेते, है ना? कोई इंसान को तो जाने को नहीं मिल रहा और एक कुत्ते के लिए इतना कर रहे हैं। पता है इसमें ज्ञान क्या है? भाई ये जो कुत्ता है, ये इस व्यक्ति का किसी जन्म का ऑलरेडी कर्जा दिया हुआ व्यक्ति है, देनदार है ना? लेनदार है, क्रेडिटर है। तो आप उसके लिए अब खर्च कर रहे हैं, पहले उसने आपके लिए कभी कुछ किया होगा, या आपका उसने कुछ आपने लिया हुआ है, तो अब आप चुका रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं आप। तो ये बात जैसे ही पता चलती है ना, तो मन एकदम शांत हो जाता है। मैं बोलता हूं सभी दुखों का एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय ज्ञान। आपको चोट लग गई पांव में, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है ना? हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है किस बात का, कि इसमें क्या लगाने से ये रुक जाएगा। अगर आपको ये ज्ञान हो गया तो फिर दर्द कहाँ रह गया? फिर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, आप दुखी है, रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं भाई? क्योंकि आपको ये पता नहीं आत्मा अजर अमर है। जिस वक्त आपको ये ज्ञान हो गया, आपका दुख खत्म। तो ज्ञान ही वो है जो सभी दुखों का अंत कर देता है, सभी दुखों का अंत कर देता है ना? तो आपको थोड़ा ये ज्ञान नहीं है, ये जैसे ही ज्ञान आएगा बस। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच संतुलन कैसे बनाएं? इसीलिए तो सही जगह तो आए हो। इस एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में बैठने से दोनों में संतुलन आ जाता है ना? प्रवृत्ति और निवृत्ति। देखो, जब हम कोई काम कर रहे हैं ना, ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, या आप जो भी कार्य करते हैं, हाउस वाइफ है तो घर में किचन का काम कर रहे हैं, अभी आपको प्रवृत्त होना पड़ेगा उसमें, एकदम इन्वॉल्व हो जाइए। लेकिन वो जब काम हो गया, अभी हम बैठ रहे हैं ना, अभी हम साधना करने वाले हैं, अभी हम निवृत्त, सभी चीजों को किनारे रख करके बस आंख बंद करके बैठ जाइए, निवृत्त हो जाइए। तो कुछ दिन पहले मैं एक रील देख रहा था, एक आदमी बैठ करके सुदर्शन क्रिया ध्यान साधना कर रहा है, उसकी वाइफ आकर के उसका आसन ऐसे उठा के यहाँ से झाड़ू लगाए, इधर झाड़ू लगाए, फिर उसी के सामने बैठ करके अदरक कूट रही है ना? और वो अपना ध्यान कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, पूरी सुदर्शन क्रिया हो गई। तो जैसे ही वो उठे तो उसकी वाइफ उसको कह रही है, हो गया साधना? हाँ, सवेरे सवेरे बस तुम यही करने बैठ जाओ, घर का काम तो सब हम ही को करना पड़ता है ना? ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल है प्रवृत्ति और निवृत्ति का। ये ज्ञानी का ना बड़ा मस्त काम है। हम कोई पिक्चर भी देखते हैं ना, तो हम उसमें यही देखते हैं, अच्छा ये अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। कोई सीरियल देख रहे हैं तो आप, अच्छा एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, ठीक तो है ना? तो आप कोई रील भी स्क्रॉल करते हुए अगर आ गया, तो मुझे ये लगा अच्छा इसमें तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान है।
है ना। तो जब आप ऐसे जीवन जीते हैं ना तो फिर मस्त जीवन लगता है, अच्छा लगता है। क्या ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है? हाँ जी, किसी भी वक्त किया जा सकता है। हाँ, जो अपना सहज ध्यान है, हाँ, जो अपने ध्यान अलग अलग तरीके के हैं, उनको उनके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करिए तो अच्छा है, नियम के अनुसार करिए तो अच्छा है। हाँ, ये भी ना स्तर है, धीरे धीरे आप आते हैं। कहते हैं कि एक बड़ा सुंदर कबीर की शायद ये वाणी है, हद तपे सो औलिया। क्या? हद तपे सो औलिया, अनहद तपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे बाको नाम फकीर। है ना। तो ये सब स्तर हैं, सूफीज्म का ये दोहा है। तो जो बोलते हैं कि जो अपनी हद में रह करके करता है ना, भाई हमें ये साधना करनी, ये करना, ये करना, ये करना, ऐसे से करना है, सुदर्शन क्रिया 20-40-40 करना है, ऐसे करना, ये सब आप कर रहे तो आप औलिया की कैटेगरी में हैं। औलिया, औलिया क्या होते हैं? वो जिनकी मजार वगैरह बनती है, लोग आकर के उस पर चादर वादर चढ़ाते हैं, ऐसे लोग। पीर जो होते हैं उनका फिर वो कुछ बड़ा मस्जिद वगैरह मकबरा टाइप का कुछ बनता है, ऐसे लोग होते हैं। जो अनहद तपे सो पीर, माने अगर आपके ये सब दायरे नहीं हैं, कभी भी बैठ के कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, कभी भी समाधि लग सकती है, तब पीर की कैटेगरी में, है ना। तो औलिया से ऊपर की कैटेगरी हो गई पीर। और जो हद अनहद दोनों टपे, इन दोनों से ऊपर जो चला गया वो फिर फकीर है ना। फकीर की कैटेगरी में कौन आते हैं? जैसे बाबा बुल्ले शाह, नाम सुना होगा ना, बहुत सारे उनके भजन हम लोग अपने सत्संग में भी गाते हैं। तो वो है फकीर ना, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी है ना। गुरुदेव को देखो ना, गुरुदेव कहीं भी है, मतलब हमको लगता है 24 घंटे वो समाधि में ही रहते हैं। हर वक्त वो हमसे बात कर रहे, हमारे साथ में इन्वॉल्व है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति आकर के वहीं पे सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं उनकी, है ना। इज सो मच केयरिंग, सो मच इन्वॉल्व। हाँ, मिलते हैं तो ऐसे पूछते हैं, अरे जहाँ रुका है रूम ठीक है ना, हाँ सुबह में नहाया तो पानी गर्म मिला कि नहीं, ये भी पूछते, इतना प्रवृत्त है। और दूसरी तरफ इतना निवृत्त भी है, कुछ भी हो कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऐसे कैटेगरीज हैं ना। तो आप जैसे जैसे साधना के पथ पे आगे बढ़ते जाएंगे, आप ऊपर उठ जाएंगे। Whenever we go, we are representative of the art of living and Gurudev, but we have our own flaws. I become very conscious about it. Even if something doesn't go well and I display something emotional I felt in public, I feel that I am doing something wrong. There is a constant pressure of being right. Please guide me. एक अच्छा एग्जाम्पल आपको हम देंगे। हमने जब ब्लेसिंग कोर्स किया था, ब्लेसिंग कोर्स एक अपना होता है, कितने लोग जानते हैं? हाँ, कुछ एडवांस कोर्स जब आप कर लेते हैं तो आप ब्लेसिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब ब्लेसिंग कोर्स हमने किया तो वहाँ पर गुरुदेव की उपस्थिति थी, गुरुदेव थे, उन्होंने भी कुछ सेशन लिए थे। तो आखिरी वाले दिन जब आए तो सब लोगों ने पूछना शुरू किया, भाई गुरुजी कोई क्वेश्चन है, तो सब लोग पूछ रहे हैं, गुरुजी अच्छा अगर मान लीजिए कोई ब्लेसिंग हमसे मांगता है और हम उस समय चप्पल पहने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? जूता उतार के, चप्पल उतार के उसको ब्लेसिंग देंगे या ऐसे ही दे सकते हैं? कोई अचानक सामने आ गया और हम नहाए नहीं हैं, अभी हमने साधना नहीं करी है, तो उसको ब्लेसिंग देंगे या नहीं देंगे? ऐसे तमाम क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे। सारे क्वेश्चन गुरुजी ने सुन लिए और उन्होंने फिर बोला कि आप सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। वांट टू लिसन? बोलना पड़ेगा। गुरुजी ने बोला, सहज रहो, सहज रहो।
इन सभी प्रश्नों का उत्तर है सहज हो जाओ, है ना। तो आप इतना जो बर्डन लेके गए, मैं आर्ट ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, अरे भाई तुम हो कौन? तुम हो कौन रिप्रेजेंट कर रहे हो? इसको रिप्रेजेंट करने वाला बस एक ही है ना। उन्होंने ही गोवर्धन पर्वत उठाया, वो हम सब अपनी अपनी लकड़ी लगा रखे हैं, है ना। तुम्हें कोई एक सेकंड नहीं पूछेगा, है ना, अगर ये नहीं है तो। इन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है ना। तो ये जो मैंपन है ना, यही तुम्हें रोक रहा है। तुम सहज नहीं हो रहे हो, इसीलिए आपको ये सब लग रहा है, मुझे ये रोक रहा, मुझे ये परेशानी, क्या मुझे गाइडेंस चाहिए, ऐसा बताइए, वो बताइए। नहीं भाई, मैं आपको बताऊं, जब मैं फॉलोअप लेता था तो बहुत लोग बहुत तारीफ करते हैं ना कि आपका फॉलोअप बहुत बढ़िया होता है। ऐसा एक भी फॉलोअप आपने नहीं लिया जिसमें आपने कोई नई चीज ना सिखाई हो, नई चीज ना बताई हो, है ना। इतने सालों से टीचर हैं और हर संडे फॉलोअप लेते हैं। हाँ, पहले बहुत पहले हम 4-4 फॉलोअप लेते थे एक ही संडे को, अलग अलग जगह पे। तो सब लोग ऐसे तो थोड़ा सा मन में आया कि हाँ भाई, थोड़ा अच्छा तो करते ही हैं लगता है। बट अगले जैसे ही मन में आया और फॉलोअप में हम गए फॉलोअप कराने, तो हमने अभी सुदर्शन क्रिया खत्म हुई है ना। तो लोग वेट करते हैं हमारी लल्लन कुमार की कहानियां सुनने का या और कुछ का, है ना। लोग वेट करते हैं कि अब भैया कुछ बोलेंगे, है ना। तो अभी हमने जैसे ही क्रिया खत्म हुई, हमने पूछा सब लोग आंख खोल लीजिए, कैसा ध्यान हुआ, साधना बढ़िया हुई। अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ, तब तक एक आदमी खड़े हुए उठ करके चल दिए, गेट के पास पहुंच गए। तो हमें रियलाइज हुआ कि भाई है ना, ये कोई यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए मेरे लिए नहीं आते हैं, ये सब इनके लिए आते हैं, है ना। वो सुदर्शन क्रिया करने ही खाली आया था, उसको इंटरेस्ट इतना ही है गुरु जी का सोहम में बस, है ना। बाकी चीजों से हम जो बोलते वो करते सब सब कोई मायने नहीं रखता, है ना। तो देन समझ आ गया कि माजरा कहाँ है। नेक्स्ट। ऑलवेज नेगेटिव थॉट्स आते हैं और डिप्रेशन में भी हैं काफ़ी टाइम से, 2-3 वीक से रोना भी बहुत आता है, एक सडनली 1-2 वीक से बहुत तेज़ी से ये सब हो रहा है, क्या करें? कोई बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने बोला था उस दिन कि अगर आपको रुलाई आती है, ये कृतज्ञता के आंसू हैं, इसको निकल जाने दीजिए। यहीं पे जितना रुलाई आ रहा है आप प्लीज रो लीजिए, ये अच्छा है, करो। और आप सही जगह पे हो, ये क्या डिप्रेशन डिप्रेशन, ये सब आपको किसने सिखा दिया? अरे सुदर्शन क्रिया करते हो, तुम्हारे पास में 2 आयुध हैं भाई। कुछ भी जीवन में हुआ, कुछ भी हुआ तो क्या, आपको क्या बोलना है? सो व्हाट, क्या बोलना है? आप मौन में हैं, सो व्हाट, सो व्हाट, बस इतना ही बोलना है। और अगर इससे भी नहीं संभव हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, तो दूसरा ब्रह्मास्त्र है आपके हाथ में, सो हम, सो हम, करो, खत्म, है कि नहीं। मुझे बड़ा आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं बहुत रील देखता हूँ। एक रील हमने देखी तो उसमें एक लड़की है आकर के अपने दादी को बोलती है कि दादी, पिछले कुछ दिनों से मेरा ठीक नहीं है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो दादी बोलते है जहाँ भी जा रही हो शाम को वापस आ जाना। तो दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा, पापा के पास में गई, पापा को बोली पापा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। बोला कहीं भी जाओ छोटे वाले भाई को साथ में लेके जाना। तो बस इतना अगर आपको समझ आ गया ना कि डिप्रेशन माने कुछ नहीं, तो ये कुछ नहीं है। हाँ, मस्त रहिए भाई, ध्यान साधना करो, मस्त रहो। सबसे बड़ा उपाय डिप्रेशन में जाने का क्या है ये पूछो तो मैं बता सकता हूँ। हाउ टू गो इनटू डिप्रेशन इजीली।
I can tell you that the easiest way to go in depression is just start thinking about yourself. What will happen of mine? मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। एकदम आप तुरंत डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आप समझदार हैं, ठीक से आपने साधना करी है, पद्म साधना, ध्यान ठीक से किया है, तो आपको इसका उपाय मिल गया होगा कि डिप्रेशन से बाहर आने का क्या उपाय है। स्टॉप वरिंग अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट थिंकिंग, अरे मैं इनके काम कैसे आ सकता हूँ, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इनकी क्या मदद करूँ, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना। इतना सुंदर, ये बताओ, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगले महीने मैं एक एडवांस कोर्स ऑर्गेनाइज करूँगा। आप जिम्मेदारी लेके देखिए, देखिए कहाँ आपका डिप्रेशन है ना। आप जब छोटी चीज़ की चिंता करते हैं तो डिप्रेशन होता है। जब आप थोड़ा बड़ा चिंता करते हैं ना, क्या करें जिससे बनारस का ट्रैफिक का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्या करें जिससे कि इस जितना पॉल्यूशन है उसमें हम थोड़ा तो इसको कम कर दें, ये सोचिए, देखिए कहाँ डिप्रेशन है, खत्म, पता नहीं कहाँ गया। फुर्सत ही नहीं है भाई, फुर्सत ही नहीं है। कब सोचें ये सब, यही नहीं मिल रहा है ना, ये टाइम ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक, रात दिन सेवा, सत्संग, साधना, अपना काम, उसके बाद फिर कहाँ समय है ये सोचने का कि मेरा क्या होगा। अरे जो होगा वो ये देखेंगे, इन्होंने बोला हुआ है भाई हमको, तेरा काम मैं करूंगा, मेरा काम तू कर, और तब से ये कर रहे हैं, है ना। ये करेंगे, हमें क्या परवाह। कोई टारगेट है दिन का, सोच रखा है पहले से भी कि आज करना है, पूरा दिन खत्म हो जाता है, डेडलाइन समाप्त हो जाती है, बट नहीं कर पाते हैं, कैसे मैनेज करें? ये किसी अगर यूथ का क्वेश्चन है तो आप हमारे MY2 कोर्स में आओ, या यूथ का जब हम कोर्स लेते हैं उसमें आओ, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं ना, या कभी आप सीख सकते हैं इसको। जो भी ये व्यक्ति प्रश्न कर रहा है या कर रही है ना, उसके बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए और आपको बहुत ज़रूरी काम है, बहुत सारे करने हैं, फिर भी आप उसके लिए समय निकाल करके उससे बात कर ही लेंगे या नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे आ गया? तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं है इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। सच बात ये है, जिस चीज़ की आपको जुनून चढ़ जाएगा ना, उसके लिए आप टाइम निकाल लें। पहले जुनून तो लाओ, मुझे ये करना है, हो जाएगा है, उसके लिए अपने आप समय आ जाता है कहीं से तो। एक बार मैं किसी के साथ में ट्रैवल कर रहा था स्कूल के किसी काम से, तो हमारे साथ में जो टीचर थे वो सब 10 बजे हम लोग को एक वर्कशॉप में जाना था, तो सुबह होटल में अपना उठ करके हम तो मैट नीचे बिछा करके अपना साधना वाधना करने लगे। साधना करने में 1.5 घंटा 2 घंटा तो लगता ही है। साधना किया, फिर उपनयन किया हुआ है तो वो हवन वगैरह किया उनसे। तो जो हमारे साथ में थे वो बोले कि भाई साहब, आपका तो लगता है कि आप स्कूल में रोज 1 आध घंटा लेटे पहुंचते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम से पहुंचते हैं। फिर हम देख रहे हैं सवेरे से आप इसी सब में लगे हुए हैं। हाँ, तो ये सब बाकी काम आप कब करते हैं? हम ये काम करते हैं इसलिए बाकी काम का समय अपने आप मिल जाता है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आपकी प्रायोरिटी साधना है तो आप देखिएगा आपके पास में टाइम ही टाइम है ना। आपको समझ आ गया ना? अब देखो, इतना रील देखने का टाइम मेरे पास में है, तो सोचो कितना टाइम होता होगा, है ना। आप कोई भी फेमस वेब सीरीज का बात कर लो, फिल्म का बात कर लो, सब हमने देखा हुआ है। कहाँ से समय आता है? ये इसी से आता है, साधना करने से। हाँ।
In today's life, if you are in a college student or a corporate mazdoor, if you don't drink or smoke, they treat you as a criminal. How हाँ, to get rid of? ये जो भी व्यक्ति ऐसा प्रश्न किए, हमको लगता है ये काफी पुराने व्यक्ति हैं, कम से कम इनका उम्र 75 वर्ष तो होना चाहिए, है ना। अभी कहाँ ऐसा है, अभी कहाँ ऐसा है। नाउ दिस इज इन थिंग टू डू, meditation, being vegan, having no non-veg, being vegetarian, being teetotaler is the fashion nowadays, my dear. अभी तो यही फैशन है। बड़े शान से जाकर के पार्टी में जो बहुत एडवांस लोग हैं, हाँ, हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बड़े शान से कहते हैं मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो उसको बड़े अच्छे निगाह से लोग देखते हैं, अरे वाह कैसा है। चूंकि आप थोड़ा बैकवर्ड हैं इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं, है ना। अभी तो मॉडर्न लोगों का फिलॉसफी तो अलग है भाई, कहाँ हो आप, बड़े पुराने जमाने में जी रहे हो, है ना। अब बदल गया जमाना, तो ठीक है ना। आप उसमें नहीं आ रहे ना, ये वीडियो में, ये अजीत जी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान में मन नहीं लगता, दूसरे काम याद आते हैं, लगता है उसको करना है, क्या करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। अभ्यास से ही आएगा ये, है ना। ध्यान में फिर तो इतना मन लगने लगेगा ना, इसके बगैर नहीं रह सकते भाई। Why it happens that we don't get all the happiness all together? If we receive one, we miss the other. This creates dissatisfaction. That which moment was better, the past or the present, which is the art of living technique in present. तुमने हैप्पीनेस प्रोग्राम ठीक से नहीं किया। जब टीचर बता रहे थे व्हेन विल यू बी हैप्पी, व्हाट डू यू नीड टू बी हैप्पी, तो सुना नहीं ठीक से। अभी मेरा जब हैप्पीनेस अगला होगा उसमें आके बैठोगा, है ना, उसमें ठीक हो जाएगा ये। हाँ। हम कैसे इस विचार से दूर रहें कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। सेकंड क्वेश्चन, क्यों सब कुछ दौड़ दौड़ कर करना है चाहते हैं और अपने आप को परेशान करते हैं, सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा। प्रवृत्ति निवृत्ति, हाँ वो याद करो। जब आप काम कर, देखो फीवरिशनेस नहीं होना चाहिए काम का। कोई काम करना है ना, बस करके शांत हो जाओ, नहीं करना है उसको छोड़ के शांत हो जाओ। शांत होना जरूरी है ना, वो जरूरी है, वही करो। आप चाहे तो इस प्रश्न का उत्तर बाद में भी दे सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम आस्किंग दिस इन एएमटी दिस क्वेश्चन। धुरंधर मूवी का एक गाना है, ना तो कारवा की तलाश है ना तो मंजिल की तलाश है। इस गाने को सुनकर एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनता है। क्या आप इस गाने का मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं? सॉरी मैं मत पूछने की कौन लिखा है। चलो नहीं पूछेंगे कौन लिखा है, तो ये एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में बैठे ना हम। हाँ, फिल्म का गाना का मीनिंग बताओ। न तो कारवां की तलाश है, ये गाना एक्चुअली सूफी कवाली है ना। इस गाने को जिसने लिया है वो थोड़ा अलग तरीके से है, बट अगर आप इसका पूरा, मुझे भी गाना अच्छा लगता है, तो ये गाना पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, मज़ा आएगा। अब इसका मीनिंग का तो मुझे पता नहीं कितना इसमें उर्दू पर्शियन वर्ड हैं हम जान पाएंगे, तो ना मुझे इसके लिरिक्स याद हैं। तो एक एक लाइन बजा करके देखते हैं, प्रयास करते हैं। दो जरा इसका वो तो YouTube में मिल जाना चाहिए गाना ये एक्चुअली ओरिजिनली सूफी कवाली है, तो उसमें कुछ लाइन है, ये एक्चुअली पूरा गाना है। देखते आपका सत्संग भी हो जाएगा आज।
ना तो कारवां माने होता है ढेर सारे लोगों का समूह, ग्रुप, महफिल, हाँ? तो उसकी भी तलाश नहीं, हम सफ़र की भी तलाश नहीं, कोई हमारे साथ चले ना चले इसकी भी हमको ज़रूरत नहीं है, संगी साथी नहीं चाहिए, है ना। तो फिर क्या चाहिए? फिर अगली लाइन है, मेरे शौके खाना खराब को किसी रह गुजर की तलाश है। अब यहाँ शौके खाना का मतलब है जो भी मेरा इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में हमको मज़ा आता है, जो करने में मुझे अच्छा लगता है, वो खराब है, वो ठीक नहीं है। तो तेरी रह गुजर की तलाश है, मतलब तेरा जो रास्ता है उसकी हमको तलाश है। अब हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। मतलब एक बिगड़ा हुआ आदमी है, हाँ, जो उसको दिन दुनिया में फंसा हुआ है, अब वो चाहता है कि डिवाइन से कनेक्शन हो जाए हमारा। तो तेरा वो डिवाइन रास्ता, स्पिरिचुअलिटी हमको मिल जाए, इसकी अब हमको तलाश है, हाँ, ऐसा इसका मतलब है। फिर मेरे नामुराद जुनून को अब कोई इलाज है इसका, तो बस मौत ही है ना। इसका मतलब समझने का जरूरत है कि ये जो मेरा पैशन है ना, ये सब दुनियादारी में फंसे रहना, अब इसका उपाय क्या है? केवल मरना। किसका? इस शरीर का नहीं, इसके अंदर में जो मैं है उसका मरना, माने ईगो खत्म हो जाए तो बस तेरे रास्ते से चल पड़ेंगे, तो उससे मिल लेंगे, है ना। फिर हमारा आध्यात्मिक कनेक्शन गुरु से, ईश्वर से हो जाएगा ना। वो ये कह रहे हैं, जो दवा के नाम पे जहर दे, ऐसे चारागर की तलाश है। मतलब क्या? मतलब भले उसका नाम आप जो भी रखना है रख लो, आप भले इसको बोल दो सुदर्शन क्रिया, पद्म साधना, जो आपका मन करे वो बोल दो, है ना। बट मुझे जो जहर चाहिए वो चाहिए है। भले ही आप उसको दवा के नाम पे दीजिए। चारागर मतलब होता है वैद्य, डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर की अब हमको तलाश है जो हमको ये वाला जहर दे दे, जिससे मौत हो जाएगी। कौन सी मौत? हमारे ईगो की मौत हो जाएगी, तभी हम ईश्वर से जुड़ पाएंगे, है ना। तो हमें एक गुरु की तलाश है जो हमें ईश्वर से जोड़ दे, हाँ, ये कह रहे हैं। अब जब लग गई ना, लगन लग गई गुरुदेव से, ईश्वर से, तो इसको कैसे छोड़ दें? हाँ, फिर तो चाहे जो भी बाधाएं जीवन में आए, ये सब बाधाएं मायने नहीं रखती, है ना। फिर हम इससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। दिल इश्क है, जिस्म इश्क है और जान इश्क है। ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। मतलब प्रेम एक कोई भावना नहीं है, प्रेम ही एक्चुअली एग्जिस्टेंस है। हाँ, गुरुदेव भी बोलते हैं कि प्रेम को जो लोग भावना समझते हैं, ऐसे नहीं। प्रेम इज दैट सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ। हम बने ही प्रेम के हैं। हाँ, तो वही इसमें कह रहा है। फिर एक लाइन है इसमें, जांसोज की हालत को जांसोज ही समझेगा। जांसोज माने होता है जो दिल को या जान को जलाने वाला। तो जिसका दिल जला है कभी किसी वजह से, वही दूसरे के दिल के जलने का दुख तकलीफ समझ सकता है। फिर मैं समा से कहता हूं, महफिल से नहीं कहता। ये बात हम सबको बताने के लिए नहीं आए यहाँ पर, हम केवल उससे कह रहे हैं जो जल रहा है। क्षमा माने जो जल रहा है, उससे ही हम केवल ये बात बताने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद जल रही है, तो वो समझ सकती है कि मेरे दिल में जो जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है ना, वो वही समझ सकती है। फिर शहर तक सबका है अंजाम, जलकर खाक हो जाना। भरी महफिल में कोई सम्मा या परवाना हो जाए। मतलब कौन समझेगा? सुबह, शहर माने सुबह, सुबह तक तो सब जल के खाक ही हो जाना है। एक दिन ऐसा आएगा जब ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो जिसको इस बात का ज्ञान हो गया कि सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला है, तो उसका देखो वो फिर प्रेम को और प्रेम की बात को ज़्यादा अच्छे से समझने लगता है।
फिर उसमें आगे लाइन है, वहसते दिल रस्मो दीदार से रोकी न गई। वहसते दिल का मतलब होता है दिल का जो पागलपन है, जो जुनून है, उसको किसी आप दीवार बना करके नहीं रोक सकते। जो किसी के प्रेम में दीवाना हो गया, पागल हो गया, अब उसको कोई चीज रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। ये किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। मतलब जो प्रेम करने वाला है, जो मजनू है ना, तो वो जिसको पाना चाहता है उसके सामने आप कोई भी दीवार खड़ी कर दें, ऐसा नहीं होगा कि वो उसको पा ना सके, वो पा ही लेगा। फिर नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। हाँ, इसका क्या मतलब? मतलब जो महबूब है, जिसको हम प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर है, वो बड़े नाज नखरे से हुक्म देता है कि तुमको देखो मेरे प्यार में बड़े इम्तिहान, बड़े एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, बहुत कष्ट तो उठाने पड़ेंगे। और आप देखिए ना, जितने भी भक्त हुए सबको जीवन में काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा, चाहे वो मीरा हो, है ना, या जितने भी ऐसे आप भक्त का नाम लीजिए, आपको फटफट दिमाग में आ जाएगा, हाँ उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी। तो वो कहते हैं कि कड़वे व्यवहार का जो भी जहर तुमको मिलता है उसको पीने ही पीना होगा, ये मजबूरी है। लेकिन विडंबना देखिए, जब आशिक उस जुदाई के जहर को पीकर जीने की कोशिश करता है तो बोलते हैं कि उलाहना भी मिलता है कि अरे तुम पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, जहर पी लिए फिर भी जिंदा हो। तो तुम्हें कोई इसका दुख ही नहीं है। और जब आशिक तड़प कर मरने लगता है तो महबूब फिर से जिंदा रहने की जिद करता है। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द लाइफ, है ना, ये करो तो वो बोलेंगे, ये करो तो वो बोलेंगे। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डोंट सी इंटेंशन, सॉरी, डू नॉट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। दूसरों के विचारों का हमें शिकारी नहीं होना है, वो कब कुछ कुछ तो बोलते रहेंगे। फिर मजहबे इसकी हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आज़ाद है, हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है आप ही ईमान है इश्क। नहीं, इसका मतलब क्या कि प्रेम के अपने नियम है, उसकी राह बड़ी कठिन है ना? बहुत कठिन है डगर पनघट की, इसमें ये भी लाइन आएगी, है ना, जहाँ समाज हर कदम पर दीवार खड़ी करता है। लेकिन सच तो ये है कि इश्क इस इंसानी सीमाओं से परे है, आज़ाद है। ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, माने इन सब चीज़ों में इसको आप या प्रेम को नहीं बांध सकते। ये सब तो बस पंथ हैं, है ना, लेकिन असली सच्चा धर्म क्या है? प्रेम, इंसानियत, मानवता। तो इन सब मजहब से वो ऊपर है। फिर है अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हाफिज इश्क है, कुरान इश्क है। गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। क्या लाइन है! चाहे अल्लाह और उसके रसूल का संदेश हो, पवित्र कुरान की आयतें हो, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का करुणा का संदेश हो, या ईसा मसीह का प्रेम का संदेश हो, किसी भी धर्म का कोई भी आप बात कर लो, इन सब का मूल आधार क्या है? सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। तो ये पूरी सृष्टि ही अगर मान लो एक शरीर है तो प्रेम इसकी आत्मा है ना, ये लाइन है इसमें। फिर आखिरी में ऐसे ही है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, ना, मतलब सब कुछ प्रेममय है। बस इतना ही ध्यान रहे, इतना ही याद रहे, काफी है। मतलब फिर जब कनेक्शन जुड़ गया ना तो फिर क्या, फिर तो वो अगर हंस के जान भी मांगे तो जान भी दे दें, है ना। फिर तो गुरु के साथ में ऐसा संबंध जुड़ जाता है, ऐसा फिर आपको मस्ती और नशा चढ़ेगा, फिर तो सब तरफ इश्क इश्क ही है ना, इश्क इश्क ही है, सब तरफ मोहब्बत मोहब्बत ही, प्रेम प्रेम ही आपको लगेगा। एक छोटी सी हमको कहानी याद आ रही है। एक शिष्य और गुरुदेव दोनों यात्रा कर रहे थे, तो गुरु ने बोला कि अभी हम पहले सोएंगे, तुम थोड़ा, जंगल का मामला है, तुम थोड़ा
जगे रहना, रक्षा करना। तो शिष्य को बड़ा उल्टा लगा कि ऐसे गुरुजी तो कभी नहीं बोलते, आज क्या चक्कर है। बट गुरु आज्ञा परम सत्य ना, तो बस अभी जो गुरु ने बोला वो करना है, तो मान लिया उन्होंने, ठीक है भाई। फिर गुरुजी उठ गए, अब उसको बोला अब तुम सो जाओ। तो वो जैसे ही सोया तो एक सांप आ गया, और वो सांप जो है वो शिष्य की तरफ बढ़ रहा था। तो गुरु ने रोका उसको, बोला अरे कहाँ जा रहा है, मेरा शिष्य है, मैं यहाँ इसकी सुरक्षा में बैठा हूँ। बोले नहीं नहीं, ये हमारा पिछला कई जन्मों का कर्म चल रहा है, ये सांप बन के हमें काटता है, हम सांप बन के इसको काटते हैं, ऐसे ही चल रहा है। अभी हमको याद नहीं किसने शुरू किया था, बट ये चल रहा है, ये माजरा है ऐसे। तो हमको तो इसका खून चाहिए। तो बोला बस इसका खून लेने से तुम्हारा हो जाएगा ना, कर्म खत्म हो जाएगा इस बार। बोला हाँ, बस इसका खून मिल जाए तो मेरा इस बार का कट हो जाएगा कर्म। तो बोले अच्छा ठीक है, तो तुम यहीं रुको, तुमको इसका खून चाहिए, मैं देता हूँ। तो गुरु ने एक चाकू निकाला, चाकू निकाल करके वो शिष्य जो सोया हुआ है उसके पास में गए और गर्दन पे हल्का सा यहाँ पे कट लगाया। तो एक दो बूंद खून निकली। अब जब गर्दन पे लगाया तो शिष्य की आंख खुल गई। आंख खुली तो उसने क्या देखा, गुरु के हाथ में चाकू और गर्दन पे काट रहे हैं। लेकिन शिष्य तो शिष्य है ना, तो उसने जैसे ही देखा गुरु हाथ में चाकू, आंख बंद कर ली, मुस्कुरा के फिर सो गया। अगर ऐसा कर सकते हो तो शिष्य हो। हाँ? तो फिर गुरु ने वो जो खून की दो चार बूंदें थी वो ली और सांप को दे दिया। बोला लो, हो गया तेरा कर्म, चल अब पिंड छोड़, अब खत्म तेरा इसका रिश्ता, हमेशा हमेशा के लिए कट, खत्म। और ये सचमुच में होता है ना। अभी नहीं, शाम को आपको हम अपनी गुरु स्टोरी सुनाएंगे, तब आपको बताएंगे कैसे ये होता है सचमुच में। एक रिक्वेस्ट है गुरु स्टोरी। हाँ, तो शाम को बताएंगे, अभी ध्यान करते हैं, थोड़ा एक और साधना करते हैं। एक हाँ, और क्वेश्चन, हाउ टू गेट ओवर द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। अरे ये क्या, आपने पहला दिन का सेशन ठीक से नहीं किया, अभी तुम दोबारा फिर से एडवांस कोर्स में बैठो। आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज है, निगेटिव क्वालिटीज है, जो भी आप में है, ये सब किसने दिया है, किसने दिया है, उसने। फिर आप उसकी कृति पे क्वेश्चन उठाने वाले आप कौन। अभी तो तुम्हारी इतनी औकात बिसाती नहीं है भाई कि तुम उनके किए हुए काम पे क्वेश्चन कर सको। उन्होंने जो बनाया है वो बेस्ट है, तुमको बनाया है ना, सबसे बेस्ट कृति उन्होंने बना करके यहाँ धरती पे भेजी है, और तुम उनके पेंटिंग पे, उनके बनाए हुए कृति पे सवाल उठा रहे हो। हाँ, ये ठीक बात नहीं है। आप कौन होते हो भाई अपने आप पे टैग और लेबल लगाने वाले। हाँ, आपका अभी तो इतना हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा और कम से कम एक दो भगवान बन जाओ तब ऐसा सोचना। हाँ, अभी तो तुम इंसान भी नहीं ठीक से हो, तो तुम कौन होते हो पूछने वाले। हाँ? अरे तुम बेस्ट हो भाई, तुम्हारे से बढ़िया कोई दूसरा है ही नहीं। तुम सोचो इतने सारे लोग हैं बनारस में, यही 32 लोग यहाँ आके बैठे हैं, कम से कम इतने लाखों लोगों में से तुम 32 तो हो, तब ना यहाँ आए हो। तुम अपने आप को कम सोचते हो क्या। हाँ, आखिरी वाले दिन देखना गुरुजी तुमको बोलेंगे, गुरुजी बोलते हैं स्पष्ट शब्दों में, मैं कीड़े मकोड़े तो इकट्ठा ही नहीं करता जी। आप एकदम बहुत बढ़िया अगर नहीं होते तो यहाँ नहीं आते, ये बात पक्की है। ये तो आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा सकते हो हमसे। प्लीज नेवर एवर से लाइक दिस टू योर सेल्फ, ओके। आप बेस्ट हैं, ठीक। एक लास्ट रिक्वेस्ट है,
If possible, in today's section, can we play Chandan Sa Badan by Rishi Nityapagya ji? हाँ जी, अरे वाह क्या बात है। आप देखो चंदन सा बदन हम निकाल के रखे हैं ऊपर में। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है आपके पूछने से पहले ही आ गया था ये। आज सत्संग में चंदन सा बदन बजाएंगे, हम छांट के लाए थे आज। ठीक है, हो गया, अभी तो मन शांत हो गया, सारा क्वेश्चन खत्म। हे भगवान, गुरुजी कहाँ कहाँ आप न तो कारवां की तलाश है एक्सप्लेन करवा देते हो। हाँ?